इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में कुछ डिफेक्ट्स हो सकती हैं और वो अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकती हैं। कभी कभी वो फंगाई की वजह से हो सकती है, इंसेक्ट्स वगैरह की वजह से भी हो सकती हैं, और नेचुरल फोर्सेस जो होंगी, विंड एंड ऑल, इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकती हैं। और कभी कभी जैसे कुछ मशीन्स का यूज़ किया जाता है इसको प्रिपेयर करने में, मतलब इसकी कटिंग वगैरह करने में, तो कन्वर्जन के टाइम पे भी हो सकते हैं, और सीजनिंग जब की जाती है उस टाइम पे भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे डिफेक्ट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के टाइम पे टिम्बर को जब एक प्रॉपर शेप वगैरह दिया जा रहा होता है कुछ इक्विपमेंट्स की हेल्प से, तो उस टाइम पे जब कोई डिफेक्ट आता है तो उसको कहा जाता है डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। इसके बाद उसको शेप प्रॉपर देने के बाद कमर्शियल फॉर्म में भेजा जाता है मार्केट प्लेसेस में, और उससे कुछ प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, फर्नीचर वगैरह। ठीक है, तो उस टाइम पे जो डिफेक्ट्स आते हैं कन्वर्जन के टाइम पे, उन डिफेक्ट्स को बोला जाएगा डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। और उसमें सबसे पहले आता है चिप मार्क। चिप मार्क क्या होता है कि आप वुड जो होगी, ठीक है, उसमें इस तरीके से एक, ऐसे अगर एक वुड लॉग है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से एक वुड लॉग है, इस तरीके से होगा ना वुड लॉग, वुड का एक पीस जब टिम्बर तैयार कर दिया तो इस तरीके से उसका पूरा शेप दिया जाएगा। तो उसमें यहाँ पे या कहीं पे भी इस तरीके से कोई चिप मार्क सा होगा, थोड़ा सा इस तरीके से छोटा सा मार्क होगा ये। ठीक है, ये डायग्राम में हो सकता है बहुत बड़ा दिख रहा हो, बट बहुत छोटा सा चिप मार्क सा होगा, चिप्स जैसा मार्क होगा, तो उसे कहा जाएगा चिप मार्क। ठीक है, तो ये कैसे आ सकते हैं? जब सरफेस की फिनिशिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो प्लेनिंग मशीन जो होती है, जो उसका सरफेस जो है उसको जो बिल्कुल प्लेन करते हैं, ठीक है, उस मशीन के टाइम पे उसके कुछ पार्ट्स की वजह से ये डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे चिप मार्क। और उसके बाद है डायगोनल ग्रेन। ये डिफेक्ट क्यों आता है? सॉइंग जब करती है टिम्बर की, मतलब उसकी जब कटिंग करती है, मतलब सॉ क्या होती है, इस तरीके से एक इक्विपमेंट सा होता है, ठीक है, इस तरीके से होगी वो, और ऐसे 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 करके होगी, और फिर पीछे इसके ऐसे करके कुछ चीज़ लगी हुई जिसको पकड़ के ऐसे ऐसे, मतलब कि वुड जो है उसको कट किया जाता है, तो इसी को बोल देते हैं सॉ, इसको बोलते हैं सॉ। ठीक है, और इससे करते हैं सॉइंग, मतलब उसकी जो वुड की कटिंग करेंगे इसी से, तो उसको बोल देंगे सॉइंग। ठीक है, उस टाइम पे जो मार्क बन जाते हैं कई बार, जैसे अगर हम यही वाला वुड लॉग देखें तो, नहीं तो हम फिर से बना देते हैं इस तरीके से, जो वुड लॉग होगा, ठीक है, उस पर कुछ डायगोनल मार्क से आ जाएंगे, इस तरीके से ऐसे कुछ डायगोनल मार्क से हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो जब डायगोनल मार्क टाइप की हो जाती है तो उसको कह देते हैं डायगोनल ग्रेन, मतलब ये एक डिफेक्ट है कन्वर्जन के टाइम पे, ये ऐसा एक डिफेक्ट आ जाएगा। डायगोनल मार्क ऑन स्ट्रेट ग्रेन्स, ठीक है, स्ट्रेट ग्रेन्स पे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी था ना ये, तो और इस पे ये डायगोनल मार्क आ गया, ठीक है, उस सरफेस पे, तो उसको बोल देंगे डायगोनल ग्रेन। इसके बाद है टॉर्न ग्रेन। इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक स्मॉल डिप्रेशन टाइप की बन जाती है, जैसे इस तरीके से है ये टिम्बर। ठीक है, तो इस तरीके से ये टिम्बर है, और इसमें क्या होगा कि डिप्रेशन सी टाइप की बन जाएगी, ऐसे थोड़ी सी यहाँ पे सपोज डिप्रेशन सी बन गई, और बाकी सारा सरफेस उठा हुआ है और अंदर से बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का बन गया है, और ऐसे थोड़ा सा छोटा सा एकदम होल सा, मतलब होल भी नहीं, गड्ढा टाइप का होता है ना, बिल्कुल छोटा टाइप का वो बना हुआ है। ठीक है, ऐसे सरफेस है। जैसे अगर हम इसमें देखें, अगर हम ऊपर वाले सरफेस को थोड़ा बड़ा बना के फिर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होगा, और यहाँ से ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, स्मूथ बिल्कुल ऐसे है, और एक पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे है, डाउन डाउन थोड़ा है। ठीक है, ये नीचे से बिल्कुल ऐसे गड्ढे जैसा बन गया है, तो उसको कहेंगे टॉर्न ग्रेन। एक स्मॉल डिप्रेशन हो जाती है ऑन द फिनिश सरफेस ऑफ टिम्बर, और ये कैसे हो सकता है, कोई अगर टूल वगैरह इसके ऊपर गिर जाए उसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी और रीज़न की वजह से भी हो सकता है, बस एक डिप्रेशन सी जो बनेगी, तो उसको कह देंगे टॉर्न ग्रेन। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है वेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट को, मतलब कि एक जैसे, मतलब ये इस तरीके से एक वुड लॉग है, तो उसमें ना, मतलब यहाँ पे एक राउंड सरफेस सा दिखने लग जाएगा। इसके बाद है डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई। अब फंगाई जो होती है
मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 पॉइंट्स कि जो अटैक है टिम्बर पे ये तब ही करेंगे जब 2 कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होंगी। फंगाई जो है वो टिम्बर पे सिर्फ तभी अटैक करेंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, जो कि होंगी कि मॉइस्चर कंटेंट अगर टिम्बर का इज अबव 20%, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 20% से अगर ज़्यादा हो जाता है ये, और साथ में दूसरी कंडीशन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगाई, ठीक है। एयर और वार्मथ है मतलब कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो पा रही है और एक ही जगह पे मतलब मॉइस्चर वगैरह है, तो उसकी वजह से फंगी की ग्रोथ होगी। ये 2 कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं होगी तो ये जो फंगाई है वो अटैक नहीं कर पाएगा टिम्बर पे। मतलब दोनों का एक साथ इन सिचुएशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कंडीशंस है कि 20% जो है 20% मॉइस्चर कंटेंट जो है या फिर उससे ग्रेटर 20% से ग्रेटर अगर मॉइस्चर कंटेंट है टिम्बर का, तो और इवन उसके साथ साथ एयर एंड वार्मथ प्रेजेंट है, ठीक है, टिम्बर के आसपास, मतलब प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, तो ये 2 कंडीशंस होने के बाद ही फंगस जो है वो अटैक कर पाएगा और दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी ये अटैक कर पाएगा। अब आते हैं हम डिफेक्ट्स पे। सबसे पहले है ब्लू स्ट्रेन, ठीक है। ब्लू स्ट्रेन में क्या होगा, जो सैप होता है वुड में। अब सैप क्या होता है, सैप क्या होता है, जो वुड होती है, ठीक है, अगर हम एक ट्री की बात करें, इस तरीके से एक ट्री होगा, आपको पता है कि ये रूट से अपनी रूट से क्या करता है, पानी वगैरह या मिनरल्स वगैरह अपनी रूट से ये स्टेम्स में भेजता है और स्टेम से ये ब्रांचेस में जाता है ना पानी। तो ये कैसे जाता है, इसके अंदर कुछ जैसे हमारी आर्टरीज और वीन्स होती हैं, इसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसे पैसेज होगा, ठीक है, उसमें से ये जो लिक्विड है या ये जो मतलब पानी हो गया या मिनरल्स वगैरह हो गए, सॉल्ट्स हो गए, ये सारे ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। टिम्बर जब इसकी वुड की कटिंग की जाती है उसके बाद उससे टिम्बर बनती है, ठीक है। टिम्बर मतलब कि जब वुड की प्रॉपर सीजनिंग वगैरह कर लेती है और उसको वुड के लॉग्स को प्रिपेयर किया जाता है तो उसको टिम्बर बोल दिया जाता है उस टाइम पे, ठीक है। मतलब कि वो टिम्बर है, उसका हम यूज़ करेंगे अब किसी चीज़ में उसको बनाने के लिए, मतलब फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें अगर जो है मतलब इसकी प्रॉपर सीजनिंग की नहीं गई है तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा, मतलब मॉइस्चर वगैरह होगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पानी जैसा, लेकिन मतलब कम ही होगा, कॉमन सी बात है, वो इतना क्लियरली हमें विजिबल नहीं होगा बट उसमें होगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट। अब जो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा उसी को बोलेंगे सैप। इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, उसी को बोल देंगे सैप। अब इस मॉइस्चर में क्या क्या होंगे, सॉल्ट्स भी होंगे और उसके साथ मिनरल्स भी होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, उसको हम बोलेंगे सैप, ठीक है। अब ये सैप जो होगा वो ब्लूइश कलर का जब हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द सर्टेन फंगाई, फंगाई के एक्शन की वजह से फंगाई ने अटैक कर दिया जिसकी वजह से जो सैप है वो ब्लूइश कलर का हो गया, उसको कह देंगे ब्लू स्ट्रेन, ठीक है। ये एक डिफेक्ट होता है, ठीक है, फंगाई की वजह से होता है ये। उसके बाद है ब्राउन रॉट और वाइट रॉट, ठीक है। अब ये दोनों का एक दूसरे से ये लिंक्ड है तो मैं क्लियरली पहले बता देती हूँ। ये जो वुड होती है, वुड के अंदर एक तो सेल्यूलोज कंपाउंड भी होता है, वो जो मतलब एक प्लांट होता है उसकी सेल वॉल जो होती है उसके अंदर सेल्यूलोज कंपाउंड भी होता है और उसके साथ लिग्नाइन भी होता है, ठीक है, सेल वॉल के अंदर। अब ये दोनों चीजें होती हैं। तो अगर क्या होता है कि ब्राउन रॉट कब होगा, जब जो पहले तो इतना हम क्लियर कर लेते हैं कि जो ब्राउन रॉट वर्ड इसके साथ आ रहा है, ब्राउन के साथ और वाइट के साथ रॉट वर्ड जब भी आएगा तो हम उसको डिफेक्ट से ज़्यादा हम उसको डिजीज कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको हम डिजीज ऑफ टिम्बर बोलेंगे या फिर डिके ऑफ टिम्बर बोलेंगे, ठीक है। तो ये फंगाई की वजह से एक बीमारी टाइप हो गई है मतलब वुड को। तो सेल्यूलोज कंपाउंड जो है
अगर उसको फंगाई जो है वो सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई उस पर अटैक करता और उसको रिमूव कर देता वुड से, तो वुड क्या करेगी, वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, ठीक है, और उसको कह देंगे ब्राउन रॉट। और अगर सेल्यूलोज कंपाउंड की जगह सिर्फ सेल्यूलोज कंपाउंड बच जाता है और लिग्नाइन जो है उस पर फंगाई अटैक कर लेता है, तो उसे कहेंगे, उसकी वजह से वाइट कलर का हो जाएगी पहले तो टिम्बर, और उसी को कह देंगे, उस वुड को कहेंगे कि मतलब उसकी वाइट रॉट ने उसको अटैक कर दिया, उसमें वाइट रॉट डिजीज हो गई है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखनी है, ब्राउन रॉट और वाइट रॉट दोनों मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब सेल्यूलोज कंपाउंड रिमूव होगा तो ब्राउन कलर हो जाएगा, और अगर लिग्नाइन कंपाउंड रिमूव होगा तो सेल्यूलोज कंपाउंड बच जाएगा और वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। वो जो वुड होगी वो वाइट कलर की दिखाई देगी। इसके बाद है ड्राई रॉट। ड्राई रॉट पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये भी एक डिजीज़ है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि ये भी एक डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ है। ड्राई रॉट भी एक डिजीज है, आप इसको डिफेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली आप इसको डिजीज कंसिडर करोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये डिजीज है ड्राई रॉट या फिर डिफेक्ट है, तो आपने डिजीज को मतलब कि टिक मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्राई रॉट होता क्या है। जब एक सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई जो है वो फीड करने लग जाता है वुड पे, और फीडिंग के टाइम पे वो क्या करता है, वुड को अटैक करके कन्वर्ट कर देता है पाउडर फॉर्म में, ड्राई पाउडर फॉर्म में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ भी लूज कर लेता है टिम्बर, ठीक है। और इसी को कह देते हैं कि ड्राई रॉट हो चुका है। ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उस वुड को, तो उसका मतलब ये है कि वो ड्राई रॉट है, वो एक डिजीज जो हो चुकी है उस टिम्बर को, वो है ड्राई रॉट, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होता है और इसकी प्रिवेंशन क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये क्यों होता है, बिकॉज किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वेट रॉट में और ड्राई रॉट में। ड्राई रॉट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री सर्कुलेशन एयर की नहीं होगी तो होगा। और जो वेट रॉट है, ये भी मैं इसी टाइम आपको बता देती हूँ, ऑल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग कंडीशन की वजह से होगा। कई बार आपको हो सकता है कि किसी को ये ऑपोजिट आप मार्क करके आ जाओ, या ऑपोजिट आप जो है लर्न कर लो, तो हमेशा याद रखना है ड्राई रॉट जो है फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर जब नहीं होगी उसकी वजह से होता है। और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अब फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर किस किस जगह नहीं होगी, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, जैसे कि बेसमेंट्स हो गए, रूम्स हो गए, ठीक है, ऐसे जहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है, डैम सिचुएशंस लाइक किचन हो गए, टॉयलेट्स हो गए एट्सेट्रा, ठीक है, ऐसी जगहों पे ये बहुत इजीली हो सकता है ड्राई रॉट, ठीक है। टिम्बर इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड, अगर सही से उसको स्टोर नहीं किया जाएगा तो भी मतलब कि वो बहुत इजीली उसके ऊपर ड्राई रॉट हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसको मतलब कट करने के बाद सही से आपने स्टोर नहीं किया तो ड्राई रॉट होने के चांसेस ज़्यादा है। और इवन अनसीजनड जो सॉफ्ट वुड होती है उसके ऊपर होना भी बहुत आसान है ड्राई रॉट। जब तक उसकी सीजनिंग नहीं होगी तब तक ड्राई रॉट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहती है। जब तक वुड की सीजनिंग, अब सीजनिंग करके करते क्या है, सैप वुड को मतलब सैप को रिमूव करती है, जो उसके अंदर वाटर होता है या मिनरल्स होती हैं, ठीक है, उनको रिमूव करते हैं, उसी को सीजनिंग कहते हैं। जब तक आपने सीजनिंग नहीं की तब तक ड्राई रॉट होने के चांसेस बहुत हाई होंगे, ठीक है। और सीजनिंग करने के बाद ही जो है ये चांसेस कम होते हैं। और इवन कई बार ऐसा हो कि आपने सीजनिंग नहीं की है प्रॉपर से और उसके बाद आपने जो टिम्बर लिया उसके ऊपर आपने पेंटिंग कर दी, चेयरिंग कर दी और तारिंग कर दी, ठीक है, ये सब चीज़ें कर दी, तो भी आप प्रिवेंट नहीं कर पाओगे ड्राई रॉट को होने से। मतलब कि ये फंगाई फिर भी उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको ड्राई पाउडर फॉर्म में वुड को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और अगर जो बहुत ही सीरियस टिम्बर जो है बहुत सीरियसली अफेक्टेड है, उसके ऊपर ड्राई रॉट हो चुका है ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में, तो क्या करना है, हमने क्या करना है, डैमेज्ड पोर्शन जो है उसको मतलब कि रिमूव कर देना है, उसको कट करके रिमूव कर देना और जो बचा हुआ अनअफेक्टेड पार्ट है उसको यूज़ करना है और उसको पहले पेंट करना है विद अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से उसको पेंट करना है, उसके बाद उसको यूज़ करना है। इसके बाद है वेट रॉट।
अब वेट रॉट में क्या होता है, कुछ फंगाई होती हैं, वो क्या करती हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसकी जो वुड होती है उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन कर देते हैं और उससे हमें जो टिम्बर है उसको कन्वर्ट करके ग्रेश पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन करते टाइम वो ग्रेश पाउडर फॉर्म में बना देते हैं टिम्बर को, और उसी को कह देते हैं कि वेट रॉट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये कैसे होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये होता है ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन की वजह से। ठीक है, इसमें और ड्राई रॉट में सबसे मेन डिफरेंस यही है कि ड्राई रॉट जो है वो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगी तो हो पाएगा ये ड्राई रॉट, और वेट रॉट जो है वो ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन, मतलब पहले एक थोड़ी देर के लिए वो सूखा है फिर अचानक से गीला हो गया, मतलब किसकी वजह से होगा, अगर ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशंस होगी वो रेनफॉल की वजह से होगा, है ना, तभी वो अचानक से ड्राई हो रहा है, वेट हो रहा है, ये उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो यही नेक्स्ट पॉइंट है। और पहली बात तो ये कि अनसीजनड जो वुड होगी वो बहुत ज़्यादा लायबल होगी कि उसमें वेट रॉट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली हो सकता है, और अनसीजन जो टिम्बर है मतलब वो प्रॉपरली सेफ नहीं है, मतलब उसको कोई भी डिजीज जो है वो हो सकती है बहुत इजीली, तो सीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है टिम्बर की। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सीजनिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है, इम्प्रॉपर सीजनिंग होगी तो भी उस पर वेट रॉट हो सकता है। और एक्सपोज टू रेन एंड विंड, ये एक कंडीशन भी आपको याद रखनी है, दे बिकम लायबल टू अटैक ऑफ वेट रॉट। अगर रेन और विंड जो है उस पर वो एक्सपोज है, मतलब प्रॉपर उसको कवर नहीं किया जा रहा है टिम्बर को, तो उस टाइम पे वेट रॉट हो सकता है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, पहले तो हमें वेल सीजनिंग करनी है टिम्बर की, प्रॉपरली सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजनिंग करना टिम्बर की। ठीक है, तो वो करना है, और उसको मतलब कि सीजन टिम्बर को यूज़ करना है हमें प्रॉपरली, मतलब एक्सटर्नल वर्क के लिए, अंडरग्राउंड के लिए, कहीं पे भी आपको यूज़ करना है तो वेल सीजन ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और उसको अगर आप जब सीजनिंग कर देते हो तो उसको कवर करना है आपको तार से और पेंट से, ताकि उसको प्रोटेक्शन रहे और वो मॉइस्चर के साथ मतलब कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अगर उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो वेट रॉट या फिर कुछ डिजीजेस होना मतलब हो सकती हैं। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि आपको तार और पेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद है हार्ट रॉट। हार्ट रॉट में क्या होता है, फंगाई डिजीज है ये, इसमें क्या होता है कि फंगाई जो होता है वो वुड के सेंट्रल पोर्शन पे अटैक करता है। ठीक है, ट्रंक पे भी हो सकता है, ब्रांचेस पे भी हो सकता है, ये सेंट्रल पोर्शन पे इस तरीके से जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये सेंट्रल पोर्शन पे अटैक करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा इसको खराब कर देगा, डीके हो जाएगा इसका, कि ये जो सेंट्रल पोर्शन होगा ये हॉलो हो जाएगा, मतलब इसमें बिल्कुल छेद जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये पूरा रिमूव हो जाएगा पोर्शन, और फिर उसके बाद बीच में छेद हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि कॉमन सी बात है, जो टिम्बर होगा या ट्री होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें से अगर मतलब कि हैमर के साथ इसको स्टक किया जाए या हैमर के साथ इसको ऐसे मारा जाए तो इसमें से हॉलो साउंड जैसी आएगी, क्योंकि बीच में इसको पूरा खाली कर दिया होगा इसने सेंट्रल पोर्शन को। ठीक है, इसके बाद है सैप स्ट्रेन। अब सैप स्ट्रेन में क्या होता है, फंगाई जो है वो पूरा फीड करता है, मतलब सेल कंटेंट पे जो सैप वुड का होगा, ठीक है, उसके ऊपर पूरा आसानी से आराम से बैठ के खाना खाएगा, उसको फीड वूड करेगा, सब कुछ उसके अंदर जो सैप होते हैं उसके अंदर मिनरल्स होती हैं, सॉल्ट्स होती हैं, सब कुछ खा खा के आराम से फीड कर रहा होगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, सैप वुड जो होगा उसका कलर जो होगा मतलब वो डिसकलर्ड हो जाएगा, उसका कलर, वो सैप वुड जो होगा वो लूज कर देगा अपना कलर। ठीक है, सैप वुड का कलर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब जनरली ये होता कैसे है, इसी को सैप स्ट्रेन बोल देंगे, और ये होता कैसे है, जब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो चला जाए 25 से भी ऊपर, 25% से भी ऊपर मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, उसके भी बियॉन्ड चला जाएगा अगर मॉइस्चर कंटेंट, तो ये सैप स्ट्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है बीटल्स। बीटल्स क्या होते हैं, बीटल्स कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करती हैं, बहुत छोटे छोटे पिन होल्स बना देते हैं वुड में,
और वो होल्स का डाया 2 mm तक का होगा। इतने छोटे छोटे होल्स बना देंगे वुड में, ठीक है, उसको खराब करके रख देंगे। और ये अटैक करेंगे हार्ड वुड जो होती है ना, एक होती है सॉफ्ट वुड, एक होती है हार्ड वुड। हार्ड वुड में और उस पे भी सैप वुड जो होती है, हार्ड वुड के अंदर जो सैप वुड होगी उसके ऊपर ये अटैक करेंगे, ठीक है। और ये मतलब ये इतने छोटे छोटे डाया के होल्स बना देंगे और उसकी टनल्स जैसे बना देंगे, ठीक है। और ये सारी डायरेक्शन में टनल्स बना देंगे, पूरी डायरेक्शंस में। इस तरीके से अगर एक वुड है, ऐसे ऐसे ये टनल बनाते हुए चला है, मतलब ये सपोज ये होल सा बनाते हुए जा रहा है और एक साइड से यहाँ पे टनल बना दिया, फिर दूसरी साइड से ऐसे बना दिया, ऐसे कर दिया, और टनल ही मतलब बहुत सारे टनल्स बना दिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, वुड जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो लावा होता है वही ऐसा काम करेगा कि वो सारी जगह टनल्स बना देगा, ठीक है। फिर उसकी वजह से टिम्बर जो है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो यहाँ पे ये ऐसे बनाते हुए जाएगा, इसको खाते हुए जाएगा और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए जाएगा। ये ज्यादातर क्या होता है कि अंदर ही मतलब सैप वुड पे अटैक कर रहे होते हैं, और बाहर जो आउटर शेल होता है या वुड का वार्क होता है उसके ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बाहर जो वुड होगी उसको दिखाई देख के कोई बता ही नहीं सकता कि इसके ऊपर अटैक किया है इंसेक्ट्स ने, ठीक है। तो वो बिल्कुल एकदम साफ लगेगी, और जब तक पूरी तरह से वो खराब नहीं हो जाती तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कोई इंसेक्ट ने इसको खराब भी किया हुआ, ठीक है। इस तरीके से बैटल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वुड को। उसके बाद है मरीन बोरर। मरीन बोरर जो है वो सॉल्टी वाटर में मिलते हैं ज़्यादातर। ये भी इंसेक्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, मतलब फीड कर नहीं करते हैं ये वुड के ऊपर, ठीक है। जैसे ये सब थे, ये फीड कर रहे थे, अब ये फीड नहीं करेंगे, ये सिर्फ इनको शेल्टर चाहिए होता है, मतलब रहना होता है वहां पे। और रहते 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 ये पूरे बोर्स बना देते हैं, मतलब टनल्स बना देंगे, बोर होल बना देंगे, ठीक है। और पूरा उसको वुड को खराब करते हुए चलेंगे अपने रहने के लिए, ठीक है। और इसका जो डाया होगा, अब ये इसके लिए 25 mm तक का डाया हो सकता है, ये जो होल बनाएंगे। और लेंथ जो होगी, उसकी लेंथ जो है वो 60 mm तक की हो सकती है। इतनी लेंथ की मतलब वो टनल टाइप की उसने बनाती है, ठीक है। और ये अटैक करेंगे और मरीन बोरर, और जिसकी वजह से अटैक वुड पे जब करेंगे तो कलर और स्ट्रेंथ दोनों ही वुड जो है वो लूज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद है टर्माइट्स। टर्माइट्स जिनको हम वाइट एंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसको पॉपुलरली वाइट एंड के नाम से जाना जाता है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज होती है उसमें बहुत ज्यादा एबंडेंस में होती है, ठीक है। और ये इंसेक्ट जो है ये कॉलोनीज में रहता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप के, मतलब इसके साथ मेंबर्स जो होते हैं एक साथ ये लोग रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्टली जो है वो पूरा ख़राब कर देती है, वुड को खा जाती है। और इवन ये टनल जैसा बना देती है पूरे क्रॉस सेक्शन पे, पूरे वुड के क्रॉस सेक्शन पे टनल जैसा बना देती है, पूरा इनसाइड से, पूरा अंदर वाली साइड से ख़राब कर देंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये आउटर शेल जो होगा, आउटर शेल या कवर जो होगा उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा अटैक हुआ, और ये बहुत जल्दी उसको पूरा वुड को खराब करके रख देंगी। तो टिम्बर जो है वो पूरा फेल कर जाएगा, ठीक है। और मतलब कि उसका कोई स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं रहेगी और पूरा खराब हो जाएगा टिम्बर, ठीक है, टर्माइट्स की वजह से। और कुछ ही वुड्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की वुड्स होती हैं, जो कि होगी टीक हो गई, साल होगी, ये सारी वुड्स जो होती हैं ये अटैक से रेजिस्ट कर सकती हैं। इस अटैक को, वाइट एंड के अटैक को रेजिस्ट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, इनकी वुड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होती हैं जिसकी गंदी सी स्मेल होती है, बहुत मतलब वुड की ऐसी स्मेल होती है जो कि इन एंट्स को अच्छी नहीं लगती है। ये एंट्स को वो स्मेल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, एंट्स, ये टर्माइट्स जो होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो टीक और साल जैसी वुड्स जो होती हैं, जो बहुत अच्छी वुड्स होंगी, उनको ये मतलब कि अटैक नहीं कर पाएंगी, ठीक। इसके बाद है डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स। नेचुरल फोर्सेस में जो डिफेक्ट्स होंगे दो रीजंस की वजह से होंगी, कुछ तो एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होंगे और कुछ होंगे रप्चर ऑफ टिश्यूज की वजह से, ठीक है। यही दो रीजंस की वजह से नेचुरल फोर्सेस वाले जो डिफेक्ट्स हो वो होंगे, ठीक है। इसके बाद है इसमें सबसे पहला आता है बर्ल्स, ठीक है। बर्ल्स क्या होते हैं, ये मतलब कि जो ट्री होता है वो यंगर एज में जब शॉक्स बहुत सारे रिसीव करता है या इंजरी वगैरह कुछ हो जाती है उसको, तो क्या होता है कि एक यंगर एज के बाद
मतलब उसमें कुछ बहुत इरेगुलर प्रोजेक्शंस सी होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये फर्स्ट डायग्राम जो है, इसने इस ट्री ने यंगर एज में शायद कुछ शॉक्स वगैरह जो है रिसीव किए होंगे, जिसकी वजह से बहुत इरेगुलर सी प्रोजेक्शंस इसके अंदर से निकल रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम बर्ल्स कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैलस। कैलस इंडिकेट करता है सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। एकदम सॉफ्ट सी स्किन जो है वो एक कुछ चोट वगैरह है, वुंड्स वगैरह है जिसके ऊपर उसको कवर कर रही है, तो उसको कह देंगे कैलस। ये सेकेंड डायग्राम कैलस की है, ठीक है। ये सेकेंड डायग्राम कैलस की है। इसके बाद है डेड वुड। अब डेड वुड क्या होती है, कई बार टिम्बर जो है उसको क्या किया जाता है कि अगर वो टूट गया है, नीचे गिर गया, मतलब टूट के और डेड हो चुका है, तो उसी ट्री को यूज करके टिम्बर बना दिया जाता है। अब उस टिम्बर का उसमें क्या हो जाएगा कि वो उसका पहले तो वेट कम हो चुका होगा, लाइट वेट हो चुका होगा और वो थोड़ा रेडिश कलर का हो चुका होगा, ठीक है। तो उसी का जब यूज कर लेंगे तो उसको कह देंगे डेडवुड। इसके बाद है डुक्सिन्स। डुक्सिन्स क्या होता है, व्हाइट कलर के डिकेड स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जब हेल्दी वुड पे, तो उसे कहा जाता है डुक्सिन्स। और ये हो सकते हैं फंगाई की प्रेजेंस की वजह से। और उसके बाद आता है फॉक्सिन्स। अब इसमें क्या होता है, रेड और येलो कलर का टिंट होता है वुड के ऊपर, या फिर रेडिश ब्राउन कलर के स्टेन्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसको कहा जाएगा फॉक्सिन्स। और ये क्यों हो सकता है, इसकी वजह से टिम्बर का डिस्कलरेशन होगी, ठीक है। तो ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ पुअर वेंटिलेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर स्टोरेज के टाइम पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही है, या फिर ओवर मेच्योरिटी हो जाती है मतलब कि टिम्बर की, या फिर उसकी अगर ग्रोथ मार्शी सॉइल में होती है, तो फॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉट्स। नॉट्स क्या होता है, जब बेसिस ऑफ ब्रांचेस या फिर लिम्स जो है वो टूट जाते हैं, मतलब कि लिम्स जो है वो टूट जाते हैं ट्री से, तो उसमें क्या होता है, डार्क हार्ड रिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसे नॉट्स कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में इस तरीके से डार्क हार्ड मतलब रिंग्स बन रही है, और ये देखो यहाँ पे डार्क कलर की है बिल्कुल ये, तो इसी को बोला जाएगा नॉट्स। इसके बाद है रिंग गैल। ये क्या होता है, कर्व्ड स्वेलिंग्स टाइप की हो जाती है और ट्री की मतलब बॉडी पे। और ये क्यों होती है, जब ब्रांचेस को इम्प्रॉपरली कट करा जाए और रिमूव करा जाए, तो उस टाइम पे रिंग गैल्स होती है। ये देखो इस तरीके से रिंग गैल्स होंगी। ये आपको नॉट की तरह हो सकता है दिख रही हूँ, बट ऐसा नहीं होगा, ये डार्क कलर का है और यहाँ पे डार्क साइन नहीं होगा इतना। इसके बाद है शेक्स। शेक्स क्या होता है, कुछ क्रैक्स से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, कुछ क्रैक्स जैसे डेवलप हो जाते हैं, और ये जो है फाइबर के जो वुड फाइबर होते हैं उसको सेपरेट कर देती हैं। इसमें से सबसे पहले शेक्स में आता है कप शेक्स। कप शेक्स में क्या होता है, कप शेक्स में टिश्यूज जो है रप्चर हो जाते हैं इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है। सर्कुलर डायरेक्शन में टिश्यूज रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरीके से कर्व्ड से टाइप के क्रैक्स डेवलप होते हैं, जो कि एन्युलर रेज जो है उनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर्व्ड से क्रैक्स डेवलप होंगे। अब ये क्यों होंगे, ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ ट्री, ठीक है। ये रीजन हो सकता है, या फिर रीजन ये हो सकता है कि अगर एक्सेसिव बेंडिंग होती है ड्यूरिंग द ग्रोथ, ठीक है। और ये कब होगी एक्सेसिव बेंडिंग, जब जो वेदर है वो बहुत ही खराब होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये कप शेक्स जो है वो हार्मफुल हो, जरूरी नहीं है। अगर ये थोड़े से पोर्शन में होंगे तो हो सकता है ये उतने हार्मफुल ना हो। उसके बाद आता है हार्ड शेक्स, जिसकी डायग्राम आप देख ही सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्रैक्स डेवलप होती है, लेकिन ये स्टार्ट होती है सेंटर से, मतलब पिथ से स्टार्ट होती है, मूव करती है ये एनुलर रेस की तरफ, ठीक है, सैपवुड की तरफ। और ये डायरेक्शन में मूव करते हैं, मेड्यूलरी रेस को इस तरीके से कट करते हुए जाते हैं, या फिर एनुलर रेस को इस तरीके से कट करते हुए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हार्ड शेक्स। और ये क्यों होती है, ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ इंटीरियर पार्ट्स। इंटीरियर पार्ट्स जो होंगे ट्री के, वो जब मेच्योरिटी गेन कर रहा होता है, मेच्योरिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, तब क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाती है उसमें इंटीरियर पार्ट्स में, जिसकी वजह से हार्ड शेक्स डेवलप होती है। अब ये हार्ड शेक्स जो है एक दो तीन ऐसे कितने भी हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में जो ट्री है उसको जो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसकी क्रॉस सेक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो से ज्यादा कितने भी पार्ट्स में ये डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है ये कितने हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है।
इसके बाद है रिंग शेक्स। रिंग शेक्स में क्या होगा कि जैसे ये जो कप शेक्स थे ना, इस तरीके से हम कप शेक्स देख रहे थे, ये जो है ये पूरी एक रिंग को अगर कवर कर लेते हैं तो उसको बोलेंगे रिंग शेक्स। ठीक है, अब ये पूरी एंटायर रिंग को कवर करेंगे, उसको रिंग शेक्स बोल देंगे। इसके बाद है स्टार शेक्स। अब स्टार शेक्स क्या होते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम बार्क टुवर्ड्स द सैपवुड। अब ये भी एक इसकी तरह है, हार्ड शेक्स की तरह ही है, बट ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये पिथ से आपको सैपवुड की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे, बट जबकि ये क्या होगा, स्टार शेक्स में क्या होगा कि बार्क से लेके, मतलब जो आउटर पोर्शन है वहां से लेके ये मूव करेंगे इनवर्ड की तरफ, और ये सिर्फ सैपवुड तक आएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद और ये ज्यादा बड़े होंगे थोड़े, मतलब इसका जो साइज है आउटसाइड जो होगा, मतलब जो इसका बाक जो होगा उसके ऊपर से थोड़ा ज्यादा होगा, और अंदर जाते की तरफ ये थोड़े नुकीले टाइप के, मतलब पतले पतले होते जाएंगे। ठीक है, और ये क्यों होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर या फिर बहुत ज़्यादा कूल, मतलब जो बहुत ठंडा वेदर हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हो जाएंगे। जबकि जब ग्रोथ हो रही होगी ट्री की उस टाइम पे अगर ऐसा वेदर हो जाता है तो ये होने के चांसेस होंगे। इसके बाद है रेडियल शेक्स। रेडियल शेक्स जो है स्टार शेक्स के सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये बहुत ही फाइन होती हैं। जैसे ये स्टार शेक्स थी, ये थोड़े से थिक थे, है ना, तो यहाँ पे ये बहुत ही पतले पतले फाइन फाइन होते हैं, और उसके साथ ये इरेग्युलर भी होते हैं, इस तरीके से इरेग्युलर टाइप के होंगे ये, और बहुत ज्यादा नंबर में होंगे ये। ठीक है, तो इसको हम रेडियल शेक्स बोलेंगे। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि अगर सीजनिंग के टाइम पे अगर ट्री को सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा जाए, क्योंकि अगर सीजनिंग करनी है तो आपको सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना। ठीक है, उसको कवर करके रखना है वुड को, तो अगर सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो इसे रेडियल शेक्स होने की के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्विस्टेड फाइबर। ट्विस्टेड फाइबर में क्या होता है कि अगर ट्री को ट्विस्ट मतलब हुआ है वो यंग एज में ड्यू टू फास्ट ब्लोन विंड। ठीक है, बहुत फास्ट अगर विंड हुई आती है और उसको ट्री को थोड़ा ट्विस्ट कर देती है, तो उसकी वजह से ट्विस्टेड फाइबर, जैसे इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड सा दिख रहा है ये, इस तरीके का अगर ये हो जाएगा तो इसको बोल देंगे ट्विस्टेड फाइबर। ये एक इस टाइप का डिफेक्ट होगा। और ट्विस्टेड फाइबर वाला जो टिम्बर है उसकी सोइंग करना मतलब कि अनसूटेबल होता है, और अनसॉन जो टिम्बर है उसको पोस्ट में या फिर पोल्स पे यूज किया जा सकता है। इसके बाद है अपसेट्स। अपसेट्स क्यों हो सकते हैं, अपसेट्स होंगे कि जो वुड है वो यंगर एज में फास्ट ब्लोन विंड से अगर एक्सपोज है तो ये होंगे। द रीजन जो है अपसेट जो दिखने में भी और रीजन भी जो है ट्विस्टिंग फाइबर का, दोनों का सेम है, बट एक्चुअल में अपसेट्स होते किस वजह से है, ड्यू टू द क्रशिंग और कंप्रेशन। ठीक है, फाइबर जो होगा, वुड फाइबर जो होता है उसकी क्रशिंग या कंप्रेशन की वजह से होगा, लेकिन ट्विस्टेड फाइबर ट्विस्टिंग की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में, और अपसेट्स इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है वाटर स्ट्रेन। वाटर स्ट्रेन कैसे होगा, अगर जो वुड है वो ज्यादा देर तक मतलब वाटर के कांटेक्ट में रहती है, जिसकी वजह से उसकी डिसकलरेशन हो जाएगी, मतलब वो कलर्ड जो है उसका खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विंड क्रैक्स। विंड क्रैक्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक एजेंसीज की वजह से क्या होता है, एक्सटीरियर सरफेस जो होगा वुड का वो श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, इस तरीके के क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, और उसको कहा जाएगा विंड क्रैक्स। इसके बाद है डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है बो। बो क्या है, इट इंडिकेट्स द कर्व फॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ में लेंथ वाइज अगर थोड़ा सा ये जो टिम्बर है वो कर्व्ड हो जाता है तो उसको बो बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद है कप, जिसकी आपने डायग्राम अभी अभी देखी। ये क्या होता है, एक डिफेक्ट हो जाता है ये ड्यू टू द कर्व फॉर्मेशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कर्व हो जाएगा, ये लेंथ में हो रहा था, अब ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड उठी हुई है, और ये सेंट्रल पोर्शन थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो उसको बोल देंगे कप। ठीक है, इस डिफेक्ट को बोलेंगे कप। इसके बाद है केस हार्डनिंग। अब केस हार्डनिंग में क्या होता है, जब हम सीजनिंग वगैरह करते हैं तो जो टिम्बर है उसका जो एक्सपोज्ड सरफेस होगा वो जल्दी ड्राई हो जाता है, इट ड्राइज रैपिडली। तो उसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज हो जाती है। ठीक है, वो श्रिंक करता है और कंप्रेशन में होता है। ठीक है,
वो उसका जो एक्सपोज सरफेस होगा वो कंप्रेशन में होगा ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है, वो श्रिंक करेगा और साथ में वो कंप्रेशन में होगा। और जो उसका इंटीरियर सरफेस होगा जो कि अभी तक पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, हैज नॉट बीन ड्राइड कंप्लीटली, ठीक है, वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ पूरी तरह, वो टेंशन में होगा। इसमें कंप्रेशन हो रही है और इसमें टेंशन हो रही है, एक्सपोज सरफेस में कंप्रेशन और इंटीरियर सरफेस में टेंशन हो जाएगी। इस डिफेक्ट को बोलेंगे केस हार्डनिंग। और ये क्यों होता है? जब टिम्बर को जो बॉटम में बिल्कुल नीचे की तरफ रखा जाएगा सीजनिंग के टाइम पे, सबसे नीचे जो टिम्बर होंगे उस पे ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद है कोलैप्स। कोलैप्स क्या होता है? जो अनइवन श्रिंकेज होगा वुड का, ठीक है, और जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाएगी ड्यूरिंग ड्राइंग, ठीक है, इसको बोल देंगे कोलैप्स। उसके बाद है हनी कोम्बिंग। हनी कोम्बिंग आपको नाम से पता चल रहा है, हनी कोम जैसा आपका इस पे टेक्सचर सा हो जाएगा। वो क्यों होगा? ड्यू टू स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यूरिंग ड्राइंग। ड्राइंग के टाइम पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी जिसकी वजह से रेडियल और सर्कुलर क्रैक्स डेवलप होंगे इंटीरियर पोर्शन में टिम्बर के, और इसकी वजह से हनी कोम टेक्सचर सा बन जाएगा टिम्बर के ऊपर, ठीक है। और इस डिफेक्ट को, मतलब ये डिफेक्ट जो है डेवलप हो जाएगा और उसको बोल दिया जाएगा हनी कोम्बिंग। मतलब इस तरीके का आपने देखा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ डिफेक्ट सा बन जाएगा जिसकी वजह से जो मतलब क्रैक से बन जाएंगे जिसको कहा जाएगा हनी कोम्बिंग।